नमस्कार मित्रों। अंक ज्योतिष 2025 देखें तो इसका कुल योग 9 होगा। 2+0+2+5 9। इस साल के सभी अंकों का योग 9 बन रहा है। अंक ज्योतिष के आधार पर अंक 9 मंगल का अंक माना गया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2025 के अंकों को बनाने में 2 और 5 अंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा और बुध के प्रभाव से बनने वाले मंगल के अंक 9 को हम ऊर्जावान तो मानेंगे ही मानेंगे, साथ ही साथ संतुलित ऊर्जा वाला भी मानना चाहेंगे, क्योंकि 2025 में अंक 2 सबसे ज्यादा मात्रा में है, जिनके सहयोग से मंगल का अंक बन रहा है। ऐसे में चंद्र मंगल की युति कुछ मामलों में अच्छी तो कुछ मामलों में खराब मानी गई है, क्योंकि ऐसी युति व्यक्ति को भावुक करने वाली मानी गई है। अंक ज्योतिष 2025 के फलस्वरूप यह साल आपको भावनात्मक असंतुलन देने का काम कर सकता है। आइए जानते हैं मूलांक 7 के बारे में। मूलांक 7। यदि आप किसी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 7 होगा। अंक 7 को केतु का अंक माना गया है। यही कारण है कि आप स्वतंत्र और अलग विचारधारा रखने वाले स्वभाव के व्यक्ति हो सकते हैं। हालांकि आपको हंसी मजाक करना सामान्य तौर पर पसंद होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आप किसी मजाक को लेकर बुरा भी मान जाएं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि हंसी मजाक उसी के साथ करें जिसके मजाक आप बर्दाश्त कर सकते हो, अथवा जो व्यक्ति तमीज में रहकर हंसी मजाक करता हो उसके साथ मत हंसी मजाक करें। अन्य लोगों से इस तरह के व्यवहार वाला रिश्ता न रखें। सामान्य तौर पर आपका प्रयास यही रहेगा कि आप सभी लोगों को खुश रख सके, लेकिन आपके इस मनोभाव का, आपके इस इमोशंस का लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं। तो वहीं कुछ लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं। सामान्य तौर पर आप अपने जन्मस्थान से दूर जाकर ज्यादा अच्छी उपलब्धियां प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात जन्मस्थान से दूर जाना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। नई नई जगह पर जाना और नई नई चीजों को सीखना आपकी आदत हो सकती है। आपके भीतर कई तरह के रहस्य को छिपाने की अद्भुत क्षमता भी देखने को मिल सकती है। आप कई बार रहस्यमयी व्यक्ति के रूप में भी जाने जा सकते हैं। सामान्य तौर पर आपके मन मस्तिष्क को जान लेना या पहचान पाना सहज नहीं होगा, अर्थात आपको समझना आसान नहीं होगा। आप स्वभाव से धार्मिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। साल 2025 में आप पर मुख्य रूप से 7, 9, 1, 6 और 5 अंकों का विशेष प्रभाव रहेगा। यानी कि इस वर्ष अंक 9 आपके फेवर में नहीं है, जबकि अंक 1 आपके लिए औसत परिणाम दे सकता है। वहीं 5 और 6 से अनुकूल परिणामों की उम्मीद आप कर सकते हैं, जबकि इस वर्ष सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला अंक 7 पूरी तरह से आपके फेवर में नजर आ रहा है। इस कारण से इस वर्ष आप औसत से काफी हद तक बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। भले ही सब कुछ बहुत अच्छा न रहे, लेकिन एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के कारण आप इस वर्ष के लिए सफल व्यक्ति माने जाएंगे। यह साल आपको बहुत कुछ सिखाने का काम कर सकता है। हालांकि कई बार सीख तब मिलती है जब कुछ चीजें बिगड़ जाती हैं या कुछ चीजें बिछड़ जाती है, लेकिन इस साल बिगड़ते बिगड़ते चीज सुधर जाएगी और बिछड़ते बिछड़ते लोग यह चीजें वापस मिल जाएगी। इसीलिए हम इस वर्ष को उपलब्धिदायक किंतु सीख देने वाला कह रहे हैं। इस वर्ष आपको अच्छे बुरे का ज्ञान हो सकेगा। इस वर्ष आपको अपने मित्र और मित्र का दिखावा करने वाले व्यक्ति का भी ज्ञान हो सकेगा। आप जान सकेंगे कि इस वर्ष के लिए आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, जिंदगी इस साल आपसे क्या चाहती है। धर्म और आध्यात्म की दृष्टि से भी इस साल को अच्छा कहा जाएगा। आप धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं।
किसी ज्ञानी व्यक्ति से आपका जुड़ाव हो सकता है। इसके अलावा आप बहुत सी चीजों की प्राप्ति भी कर सकेंगे। आर्थिक मामले के लिए साल सामान्य तौर पर मिलेजुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं पारिवारिक या अन्य रिश्तेदारों से संबंधित मामलों के लिए भी साल औसत रह सकता है। कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम संबंध और विवाह से संबंधित मामले में भी आप औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो सामान्य तौर पर आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय: नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करें। संभव हो तो प्रत्येक माह नहीं तो कम से कम नवरात्रि में कन्या पूजन कर उनका आशीर्वाद लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।